जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल, यानी भारत का भूगोल से 10 महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, पहला है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इनके बारे में समझेंगे। यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जो लखनऊ में, कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है, यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो लखनऊ में। ठीक है, यानी लखनऊ की स्थापना 1952 यानी 1952 में किया गया। ठीक है, 1952 में किया गया था। ठीक है, 1952 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा किया गया, यानी तत्कालीन, ठीक है, भारतीय केंद्रीय यानी भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत सरकार ने, ठीक है, 1 जनवरी 1954 यानी भारत सरकार ने 1 जनवरी 1954 को भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति से संस्थान का अधिग्रहण किया। यानी 1 जनवरी 1954 को, ठीक है, भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति से, ठीक है, संस्थान को अधिग्रहण कर लिया गया। ठीक है, 1 अप्रैल, ठीक है, 1969 को अन्य केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ, ठीक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली में, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, यानी केंद्रीय कृषि अनुसंधानों के स्थानों के साथ, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भी नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अगला है केंद्रीय शीशा और सिरामिक अनुसंधान संस्थान, यानी शीशा और सिरामिक अनुसंधान संस्थान के बारे में समझेंगे। ठीक है, यह केंद्रीय शीशा और सिरामिक अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के यादवपुर में स्थित है। यानी ये जो है, ठीक है, शीशा और सिरामिक का जो संस्थान है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल के यादवपुर में है, ठीक है, जो कलकत्ता में है। ठीक है, इसका उद्घाटन 26 अगस्त 1950 को किया गया, यानी 26 अगस्त 1950 को किया गया। खारे जल की लवणीय आर्द्र भूमि, यानी खारे जल की लवणीय आर्द्र भूमि के बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी खारे जल की लवणीय आर्द्र भूमि, ठीक है, जो राजस्थान में है। ठीक है, यानी यह राजस्थान में, ठीक है, सबसे बड़ी अंतर्दर्शीय खारे पानी की आर्द्र भूमि में स्थित, यानी ये जो है राजस्थान में, ठीक है, खारे पानी की आर्द्र भूमि में स्थित है। ठीक है, यह अजमेर के पास, ठीक है, साबर झील, यानी अजमेर के पास साबर झील शहर में स्थित है, यानी साबर झील में है। ठीक है, इस झील को रामरस स्थल के रूप में नामित किया गया, यानी इस झील को रामरस स्थल के रूप में नामित किया गया। ठीक है, नामित का मतलब नाम रखा गया। ठीक है, इस झील को, ठीक है, इस झील का जल ग्रहण, यानी इस झील का जल ग्रहण क्षेत्र है, ठीक है, 5700 वर्ग किलोमीटर, यानी इस झील का, ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र यानी 5700 वर्ग किलोमीटर है। अगला है पेनगंगा, यानी पेनगंगा के बारे में समझते हैं। यानी पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी, यानी पेनगंगा जो है वो महाराष्ट्र के, ठीक है, यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले के प्रमुख नदी है। ठीक है, यह नदी अजंता, यानी यह जो मंदिर है अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है, यानी अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ठीक है, इस नदी की कुल लंबाई, ठीक है, 676 किलोमीटर, यानी इस नदी की लंबाई 676 किलोमीटर है। ठीक है, पेनगंगा, ठीक है, गोदावरी नदी की सहायक नदी, यानी पेनगंगा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, यानी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के बारे में समझते हैं। यानी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है, यानी रुड़की में स्थित है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो है वो उत्तराखंड के रुड़की में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 16 दिसंबर
1978 में, ठीक है, यानी 1978 में, यानी 16 दिसंबर 1978 में, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण भारत सरकार के पंजीकरण, ठीक है, अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया, ठीक है, 1860 में, ठीक है। ये जो, ठीक है, एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई, यानी एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान भारत में, ठीक है, भारत में जल विज्ञान और जल संसाधन के क्षेत्र में काम करने वाला, ठीक है, एक प्रमुख शोध संगठन है, यानी शोध संगठन है, ठीक है। अगला है सिवाना समुद्र जल विद्युत, यानी सिवाना समुद्र जल विद्युत के बारे में समझते हैं। यानी सिवाना समुद्र जल विद्युत परियोजना, ठीक है, एशिया की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना, यानी एशिया की, ठीक है, सबसे पहली जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। इसकी स्थापना, ठीक, 1902 में किया गया, यानी 1902 में की गई थी, ठीक है, यानी 1902 में किया गया था, ठीक है, यानी सिवाना समुद्र जल विद्युत योजना का, ठीक है। जल का स्रोत, यानी जल का स्रोत काबरी और उसका बेसिन भी काबरी, यानी इसका जो जल का जो स्रोत है, ठीक है, वो काबरी नदी है, ठीक है, यानी काबरी नदी, और इसका बेसिन भी काबरी नदी है, ठीक है। काबरी नदी, ठीक है, काबरी नदी पर स्थित एक जल प्रपात है, यानी काबरी नदी पर, ठीक है, एक जल प्रपात भी है, ठीक है, जो 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है, यानी 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है, ठीक है, जो काबरी नदी पर, ठीक है। यानी बिजली का निर्माण दक्षिणी जल विद्युत क्षेत्र में किया गया, यानी बिजली का निर्माण, ठीक है, दक्षिणी जल विद्युत क्षेत्र में किया गया, जो 1938 में, यानी 1938 में पूरा हुआ, ठीक है। इसकी कुल स्थापित क्षमता, यानी उसकी जो स्थापित क्षमता है, ठीक है, 42 मेगावाट है, यानी 42 मेगावाट, यानी 42 मेगावाट है, ठीक है। अगला है सद्दाम बीच, यानी सद्दाम बीच के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी सद्दाम समुद्र तट के, यानी सद्दाम जो है वो समुद्र तट के केरल के, यानी केरल राज्य के, ठीक है, यानी केरल राज्य के मलप्पुरम जिले में एक मछली पकड़ने वाला गांव है, यानी केरल के, ठीक है, मलप्पुरम जिले में, ठीक है, एक मछली पकड़ने वाला गांव है, ठीक है। इस गांव का नाम, ठीक है, पूर्व इराकी राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के नाम पर है, यानी ये जो गांव का नाम रखा गया, ठीक है, यानी पूर्व इराक, यानी इराक के राष्ट्रपति के सद्दाम हुसैन के नाम पर रखा गया, ठीक है, जो 1991 के खारी युद्ध, यानी 1991 के खारी युद्ध के दौरान एकजुटता के दर्शाता है, यानी एकजुट को दर्शाता है, ठीक है। इस समुद्र तट नाम पर, ठीक है, नाम सद्दाम रखने का सुझाव कुवैत में काम करने वाली, यानी कुवैत में काम करने वाली नौकरानियों द्वारा, ठीक है, नौकरानियों द्वारा दिया गया था, ठीक है, यानी जो कुवैत में, ठीक है, जो नौकरानी काम करती, ठीक है, इनके द्वारा दिया गया, ठीक है। अगला है गारो पहाड़िया, यानी गारो पहाड़िया के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी गारो पहाड़िया मुख्य रूप से मेघालय में स्थित, यानी गारो पहाड़िया जो है वो मेघालय में है, ठीक है, यानी मेघालय में है। शिलोंग पठार, यानी शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है, शिलोंग पठार का पश्चिमी किनारा समेत, यानी शिलोंग के जो पश्चिमी भाग है वो शामिल है, ठीक है, और लगभग 4,600 फीट, यानी 4,600 फीट की ऊंचाई तक गया हुआ, यानी 4,600 फीट तक फैला हुआ है, ठीक है, यानी ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी रहते, यानी गारो पहाड़िया में ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं, ठीक है, जिसमें से गारो अधिकांश है, यानी जिसमें से अधिकांश गारो है, यानी गारो जो आदिवासी में एक कास्ट है, ठीक है, वो ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यूरेनियम भंडार के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। भारत के भीमा बेसिन में यूरेनियम की खोज 1995 में शुरू हुई, यानी कर्नाटक के भीमा बेसिन में, ठीक है, यूरेनियम की खोज 1995 में शुरू किया गया था, ठीक है, यानी शुरू हुआ था। भीम बेसिन भारत का सबसे छोटा और सबसे
नया पुरान बेसिन है, यानी भीम बेसिन जो है वो भारत का सबसे छोटा, ठीक है, और नया पुरान बेसिन है, ठीक है। गुणवत्ता चूना पत्थर के विशाल भंडार के लिए जाना जाता है, यानी ये जो है, ये जो यूरेनियम भंडार जो है वो चूना पत्थर के लिए विशाल भंडार जाना आता है, ठीक है, जो बड़े पैमाने पर सीमेंट उद्योग का समर्थन करता है, यानी ये जो है सीमेंट के लिए काफ़ी सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी, ठीक है, समर्थन करता है। यानी अलमट्टी बांध के बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर उत्तरी कर्नाटक में स्थित है, यानी अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर उत्तरी कर्नाटक में है, ठीक है। इसका निर्माण जुलाई 2005 में पूरा हुआ, यानी इनका निर्माण, ठीक है, जुलाई 2005 में पूरा हो गया, ठीक है। कृष्णा नदी भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी, यानी कृष्णा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी चौथी नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, यानी दक्षिण भारत की जो है वो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यह महाराष्ट्र में महाबलेश्वर और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के माध्यम से निकलती है, यानी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश मध्य से निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है, ठीक है। यह पानी के असमान वितरण के कारण, यानी असमान वितरण के कारण कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, ठीक है। बांधों के निर्माण से विवाद बढ़ गया, यानी बांधों के निर्माण से विवाद बढ़ गया है, ठीक है।